दोस्तों, कंप्यूटर और इंटरनेट के बाद अब दुनिया काफी बदल चुके हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी के अनेक फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत से नुकसान भी हैं। इसकी मुख्य हैकिंग है। हैकिंग के माध्यम से हैकर कंप्यूटर में घुसकर आपके पर्सनल डेटा की चोरी कर लेते हैं, जिसके कारण आपके जीवन भर की कमाई हैकर सिर्फ कुछ मिनटों में उड़ा ले जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक हैकर के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने नासा और गूगल को भी हैक करके छोड़ा। नंबर 1, एल्बर्ट गोंजालेज। एल्बर्ट गोंजालेज का जन्म 1981 को कैरिबियन आइलैंड नेशन क्यूबा में हुआ। 12 साल की उम्र में एल्बर्ट ने अपना कंप्यूटर खरीदा और सिर्फ 14 साल की उम्र में नासा के कंप्यूटर को हैक कर लिया। और उसके बाद 2005 से 2007 तक एल्बर्ट ने नेटिजन्स के क्रेडिट कार्ड की चोरी की। इस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड की चोरी के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी बताया गया है, क्योंकि एल्बर्ट ने करीब 170 मिलियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को हैक कर लिया था और डेटा को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा एल्बर्ट ने एटीएम नंबर्स को रिसोल्ड कर दिया। इसके लिए उसने एक स्नीफर को इंस्टॉल किया था, जो कि इंटरनेट कॉर्पोरेट नेटवर्क से डेटा चुराता था। लेकिन 2008 में पकड़े जाने के बाद आगे चलकर 25 मार्च 2010 को उन्होंने 30 साल की सजा सुनाई गई। फेडरल प्रिजन के द्वारा वो आज भी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। नंबर 2, केविन मिटनिक। दोस्तों, केविन मिटनिक का जन्म 6 अगस्त 1963 को कैलिफोर्निया में हुआ था। बचपन से ही केविन को हैकिंग का शौक था। केविन को यूएस का सबसे बड़ा साइबर क्रिमिनल माना जाता है। केविन मिटनिक ने सिर्फ 13 साल की उम्र में बस कार्ड सिस्टम को बाईपास कर दिया था, जिसके कारण वो किसी भी बस में फ्री में सफर कर सकते थे। उसके बाद 16 साल की उम्र में केविन ने डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के नेटवर्क को हैक कर दिया। लेकिन इस हैकिंग के बाद वह पकड़े गए, जिसके बाद केविन को 1988 में 1 साल की सजा दी गई। और फिर 1 साल की सजा काटने के बाद केविन ने नोकिया, मोटोरोला, यहाँ तक कि पेंटागन को भी हैक कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने टेलीकॉम सर्विस कंपनी पैसिफिक बेल को वॉइस मेल कंप्यूटर में भी हैक कर लिया था, जिसके कारण वहां की पुलिस ने केविन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए केविन 30 महीने तक फरार रहे। लेकिन 1965 में वो पकड़े गए और 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से निकलने के बाद केविन मिटनिक कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट और एक राइटर हैं और साइबर सिक्योरिटी को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। बता दें कि केविन पर टेक डाउन और फ्रीडम डाउनटाउन नामक 2 हॉलीवुड हैकिंग फिल्म भी बन चुके हैं। नंबर 3, गैरी मैकिनॉन। गैरी मैकिनॉन का जन्म 10 फरवरी 1966 को स्कॉटलैंड में हुआ था। गैरी को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से बड़ा लगाव था, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी उन्होंने हैकिंग भी सीख ली थी। बता दें कि गैरी मैकिनॉन को एलियंस और यूएफओ के बारे में जानकारी चाहिए थी, जिसके लिए उसने फरवरी 2001 में मार्च 2002 तक लंदन में अपनी गर्लफ्रेंड के घर से 97 यूएस मिलिट्री और नासा के कंप्यूटर में एक वायरस को इंस्टॉल किया और उनके कुछ अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिया और बहुत से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिलीट कर दिया। यह सब करने के लिए गैरी ने IM सोलो नाम इस्तेमाल किया। गैरी मैकिनॉन ने वाशिंगटन के मिलिट्री नेटवर्क, जहां 2000 कंप्यूटर मौजूद हैं, उसे 24 घंटे के लिए बंद कर दिया था। इस वजह से अमेरिका को $70 लाख का नुकसान हुआ था। पूरे इतिहास में इससे पहले इतना बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद में पुलिस ने गैरी को गिरफ्तार कर लिया। मैकिनॉन का कहना है कि उनके पास एलियंस और नासा की खुफिया जानकारी है। नंबर 4, जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स ने कम उम्र से हैकिंग शुरू कर दी थी। जोनाथन पहले ऐसा ही कर रहा था, जिसे साइबर क्राइम के अपराध में 16 साल की उम्र में जेल हुई थी। जोनाथन को कॉमरेड के नाम से ज्यादा जाना जाता था। अमेरिका के सिक्योरिटी के सारे फाइल्स को इसने हैक कर लिया था। महज 15 साल की उम्र में जोनाथन ने यूएस डिपार्टमेंट की डिफेंस थ्रेड रिडक्शन एजेंसी को हैक कर लिया था, जिसके लिए जोनाथन ने एक स्नीफर को इंस्टॉल किया था, जिसके कारण DTRA एम्प्लॉइज के बीच हो रहे सारे मैसेज उसके पास चले जाते थे। इन्हीं मैसेजेस को ट्रैक कर उसने बहुत सारी डिटेल्स चुरा ली थी। न्यू टाइम्स की खबर के मुताबिक जोनाथन ने यूएस सरकार के डेटाबेस तक पहुंचकर NADA के डेटा नेटवर्क को भी हैक कर लिया था। और जब जोनाथन 1 साल के बाद जब वह पकड़ा गया, तो जेम्स पर कोई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन जेल से छूटने के बाद डिप्रेशन के कारण उन्होंने खुदकुशी कर ली। नंबर 5, केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन को डार्क डेंटे के नाम से भी जाना जाता है। केविन ने 1990 में एक ऑनलाइन रेडियो शो के कॉल इन कॉन्टेस्ट को हैक कर लिया था और शो जीत लिया था। इस शो को जीतने के बाद उसे पोर्श कार मिली थी और उसके बाद पेंटागन के कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET को हैक कर लिया था, जिसके बाद FBI की नजर उस पर पड़ गई थी। लेकिन उस समय केविन सिर्फ 17 साल का था, इसलिए उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन केविन ने अपनी हैकिंग जारी रखी। उसके बाद केविन 1988 में FBI को भी नहीं छोड़ा और उनके पूरे सिस्टम को हैक कर लिया, जिसके बाद उसे 51 हफ्ते की सजा सुनाई गई। बाहर आने के बाद वो पत्रकार बन गया और वो अमेरिकी पुलिस की मदद करता है। ये थे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक हैकर्स। आपको इनमें से कौन सा सबसे खतरनाक लगा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
धन्यवाद।